5 आदमी मैंने ख़रीद लिए हैं और मज़ीद अगर 5 मिल जाते हैं तो 48 घंटों में सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। अब इन्होंने उनका एजेंडा पूरा करना है, कभी इधर की बात करते कभी इधर की करते। ये ऐसे लीडर को हर बार सोचना चाहिए कि आप एक झूठ बोल के आवाम को पीछे लगा रहे हैं। आपस में एक है और ये लोगों को उन्होंने उल्लू बनाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और कोई भी उसकी सपोर्ट और हमायत नहीं करते। इमरान खान क्या कोई खुदा बन जाएगा ये 5 बंदे खरीद के? तो फिर अब जो बिके हैं उन्होंने भी शिरक किया। सबसे पहले इमरान खान ने खुद खरीद कर शिरक किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक और ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 आदमी मैंने ख़रीद लिए हैं और मज़ीद अगर 5 मिल जाते हैं तो 48 घंटों में सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। अब इमरान खान साहब जो सादिक और अमीन का बयानिया बनाते थे और जो वो कहते थे कि जो लोग इन लोगों को ख़रीद रहे हैं और जो बिक रहे हैं वो शिरक कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब ने जिन लोगों को ख़रीदा वो भी शिरक कर रहे थे? लोगों से चलते हैं और उनकी राय जानते हैं। चलते लोगों के पास आए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब की एक और ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 तो मैंने खरीद लिए हैं, 5 और मैनेज हो जाएं तो हम बच जाएंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब तो कहते थे कि ये जो खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं ये शिरक कर रहे हैं, तो ये शिरक है, ये जिहाद है? ये दरअसल ना सारे के सारे जो है ना किसी गैर के एजेंडे पे हैं। अच्छा, अब इन्होंने उनका एजेंडा पूरा करना है, कभी इधर की बात करते कभी इधर की करते। इमरान खान साहब भी गैर के जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। वो तो कहते हैं दूसरे गद्दार हैं। वो ऐसे जो कहेंगे वो उन्होंने जो किया है पाकिस्तान के किसको पता नहीं है, और जिस एजेंडे पे वो आए हैं क्या आपको भी पता नहीं है? हमको भी पता है सबको। वो तो कहते थे कि ये जो बिक रहे हैं इनको कोई घर नहीं जाने देगा, शादियों में नहीं बुलाएंगे, ये घर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो जिनको वो खरीद रहे थे उनकी शादियां आसानी से हो जाएगी। क्या सी बात आपने कर दी माशाल्लाह कि वो अपनी बात की खुद ही नफी करता है। ये ऐसे लीडर को हर बार सोचना चाहिए कि आप एक झूठ बोल के आवाम को पीछे लगा रहे हैं तो कल को इनको बेचारे ये किधर जाएंगे आवाम। इसलिए रियासत मदीना की बात करने वाले को सच ही बोलना चाहिए, झूठ पे नहीं आना चाहिए। वो तो कहते थे अमर बिल मारूफ की बात करते थे, ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा बुरा ना सोचो, इसमें बस ये देखो कि हमने किसी हर तरह से जीतना है। तो अब कहाँ गया वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर? ये दरअसल ऐसी बात है कि वो कुरान में फरमाया ना अल्लाह ताला वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं अपने आप को। इसलिए ये लोग जो है ना जब तक असल की तरफ नहीं आएंगे, यानी निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ नहीं कोई आएगा, वो कैसे कामयाब हो नहीं सकता। वो ये जो 5 खरीदे हैं इमरान खान साहब ने, ये इन्होंने जिहाद किया या शिरक किया जैसे इमरान खान साहब कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, ये दोनों पार्टियाँ PDM और PTI, ये दोनों कौमी राज को अफशा कर रहे हैं। और हमारे जो कौमी राज हैं जिनका इन्होंने हलफ लिया हुआ है, दोनों ने, PDM ने भी और PTI ने, ये जाहिर करके हमें पूरी दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार कर रहे हैं। और ये दोनों कौमी मुजरिम हैं, चाहे वो PTI वाले हों चाहे वो PDM वाले हो। लेकिन आपको लगता नहीं कि ऑडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है? लोगों की आंखें खुल रही हैं कि इमरान खान साहब जो सादिक और अमीन की बातें करते थे, जो उमर बिल मारूफ की बातें करते थे, वो खुद ही गलत साबित हो रहे हैं। ये आपकी बात सही है, पता तो चल रहा है, लेकिन ये इन्होंने एक ऐसा घेरा डाला हुआ है कि कौम 2 हिस्सों में तकसीम है। आप समझते हैं कि कुछ लोग PDM के साथ हैं, कुछ लोग PTI के साथ हैं। हालांकि फॉलोइंग कम होगी PTI की? जी हाँ, बिल्कुल कम होगी। हालांकि जितने भी कानून हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, निज़ाम मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़, हमारे आइन के ख़िलाफ़ पास होते हैं, उनमें ये दोनों पार्टियाँ, तीनों पार्टियाँ इकट्ठे दस्तखत करते हैं। मसलन ये ट्रांसजेंडर कानून है, इस पर उन्होंने तीनों ने दस्तखत किए हुए हैं। स्टेट बैंक का, IMF का, आपस में एक ही हैं लेकिन हमें आपस में एक है और ये लोगों को उन्होंने उल्लू बनाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो इनको बेनकाब करने के लिए बागी टीवी बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा कर रहा है। इमरान खान साहब ने जो है उनकी अभी एक और ऑडियो लीक हुई है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि 5 आदमी मैंने ख़रीद लिए हैं, 5 और मिल जाएं तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करते थे, तो यहाँ पे उनके वो कहाँ गए? देखें जी, बात ये है कि जब आप नही अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते हैं तो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, X हो, Y हो, Z हो, फिर तो अमर बिल मारूफ की बात करनी चाहिए, नही अनिल मुनकर की बात करनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान जो है अगर ख़रीद के उस तरह का बनना चाहता है तो हम उसकी कतन सपोर्ट और हमायत नहीं करते।
और कोई भी उसकी सपोर्ट और हमायत नहीं करते। इमरान खान क्या कोई खुदा बन जाएगा ये 5 बंदे खरीद के? और नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने पहले कहा था जब उनके बंदे जा रहे थे छोड़ के पार्टी, तब वो कहते थे कि ये जो कर रहे हैं ना, इस तरह से पैसों के लिए बिक रहे हैं, वो शिरक कर रहे हैं। तो अब ये जो उनकी जमात वो खरीद रहे हैं, वो जिहाद कर रहे हैं, तो वो भी शिरक ही कर रहे हैं ना। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो है कोई अलफ जो है वो कोई गुनाह करे तो वो गुनाह है, बे जो है गुनाह करे तो वो सवाब है। ये तो नहीं हो सकता। वही जो दूसरे गंद कर रहे थे ये भी यही बराबर तराजू में तोलना। बिल्कुल जी, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब वो जो उनका बयानिया था उस पर पूरा उतरे हैं। अगर तो उन्होंने वो बयानिया रखना था तो फिर उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, चाहे उनकी 50 साल गवर्नमेंट ना आती। अगर वो सादको अमीन हैं तो फिर वो उस बयानिए पे कायम रहे। अब चूँकि वो उस बयानिए पे कायम नहीं है तो ना वो सादक रहे हैं ना वो अमीन रहे हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब कहते थे कि जो मेरे जो है मुखालिफ लोग जो ख़रीद रहे हैं मेरी पार्टी के लोगों को, वो शिरक कर रहे हैं, और जो ख़रीदे जा रहे हैं वो भी शिरक कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो जिनको ख़रीद रहे थे वो भी शिरक कर रहे थे? मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। ये शिरक नहीं था, ये तो उनका अपना एक अमली या अकली बात थी उनकी कि उन्होंने शिरक किया है। हाँ, अगर उनके मुताबिक उन लोगों ने शिरक किया है तो फिर अब जो बिके हैं उन्होंने भी शिरक किया है। सबसे पहले इमरान खान ने खुद ख़रीद कर शिरक किया है, क्योंकि पहले मैं तो समझता ही नहीं कि वो शिरक था। अगर ये समझते हैं कि शिरक है तो बिकने वाले बाद में मुशरिक हैं, पहले इमरान खान खुद मुशरिक है क्योंकि उसने वो काम किया है जिसको वो शिरक समझते हैं। अच्छा मैं ये बताएं, जो मौजूदा ऑडियो लीक्स हैं उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो जो एक बयानिया कायम करते थे रियासत मदीना का और दूसरी चीज़ों का, उसको मसाइल होंगे, वो कम पड़ेगा, अवाम की पॉपुलैरिटी कम होगी अवाम में उनकी? जी देखिए, जिस तरह के इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि अब अवाम बाशऊर हैं, और मैं भी समझता हूँ कि अवाम बाशऊर हैं, और इस तरह जो उनके अब मामलात जो हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, उनको सामने रख के अब जो उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जो उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है, तो उसके मुताबिक अब अवाम बिल्कुल उनसे पीछे हटेंगे और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब पर क्या इम्पैक्ट डालेंगी जो नई ऑडियोज़ लीक हुई हैं। यानी हमने देखा कि इससे पहले इमरान खान साहब सादिक और अमीन का बयानिया कायम करते थे, उसके बाद वो कहते थे कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है जो उनके साथ खड़ा है, वो जनाब नेकी के साथ खड़ा है, जो उनके खिलाफ खड़ा है वो बदी के लिए खड़ा है। तो अब क्या इमरान खान साहब खुद इस बयानिए से हटेंगे? क्या इमरान खान साहब के बयानिए को कोई फ़र्क पड़ेगा इस ऑडियो लीक के बाद या नहीं? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।